अस्तित्व, हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व, जिसके आदि से लेकर अनंत तक सिर्फ एक ही शक्ति का जिक्र मिलता है, जो है आदि शक्ति, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करी, इस धरती की रचना करी, मानव जाति और इस पूरे संसार में अपनी ऊर्जा को समाहित किया। इसी ऊर्जा स्रोत को लेकर साइंस बिग बैंग थ्योरी देता आया है और ये कहता आया है कि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत एक साधारण गर्म गोले से हुई है, जिसे सिंगुलैरिटी नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे बिग बैंग थ्योरी और आदि शक्ति का अस्तित्व आपस में जुड़ा हुआ है। विज्ञान में हमारी धरती के अस्तित्व को लेकर कई बातें बताई गई हैं। जैसे कुछ जगहों पर ऐसा माना जाता है कि धरती की उत्पत्ति सूरज से अलग होकर हुई है। पहले हमारी धरती भी सूरज का ही हिस्सा हुआ करती थी, जो समय के साथ सूरज से टूटकर अलग हो गई और वर्षों उस पर पानी की बरसात हुई, जिससे धरती ठंडी हुई और धीरे धीरे करके उस पर जीवन का निर्माण हुआ। लेकिन ऋग्वेद में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब कुछ भी नहीं था, उस वक्त एक ऐसी शक्ति अस्तित्व में थी जिसके बारे में शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। अगर हम इस सृष्टि की उत्पत्ति को दो तरहों से देखें, यानी कि एक जब सृष्टि का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था, दूसरा वो जब सृष्टि का निर्माण हो चुका था, अर्थात यहाँ पर जीवन अस्तित्व में आ गया था, तब भी एक ही शक्ति थी जो अस्तित्व में थी, जो डिवाइन मदर थी। इस शक्ति को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जिसे हमारे विज्ञान में सिंगुलैरिटी कहा गया है, जहाँ से इस पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई है। डिवाइन मदर के अस्तित्व, उनकी ऊर्जा के बारे में कोई नहीं जानता। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में आप सोच कर भी नहीं समझ सकते हैं, जिसने इस पूरी धरती पर इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। लेकिन इस शक्ति का स्रोत क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये शक्ति है, ऊर्जा है, या इसे अगर कोई दैवीय शक्ति मान ले, क्योंकि हम इस शक्ति के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानते और हम इस शक्ति की पूजा करते हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी मनुष्यों से लेके इस पूरी धरती के अस्तित्व का निर्माण भी इसी ऊर्जा, इसी एनर्जी, इसी शक्ति के स्रोत से ही हुआ है। इस शक्ति से ही कई और दैवीय शक्तियां बनी हैं, जैसे भगवान गणेश, प्रभु श्री राम, भगवान ब्रह्म। इन सब लोगों के ऊर्जा का स्रोत एक ही है, वो है आदि शक्ति, जिसने इस दुनिया की बागडोर इनके हाथों में सौंपी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आज हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिनके अस्तित्व को जानते हैं, मानते हैं, उन्हें सर्वशक्तिमान मानते हैं, वो सारे लोग एकमात्र ऊर्जा स्रोत से जुड़े हुए हैं, जो आदि शक्ति है, जो अनंत है, जो सर्वत्र है, जो इस धरती के अस्तित्व के पीछे है, जो अदृश्य होते हुए भी सर्वत्र है। जैसे सभी शक्तियां, सभी भगवान, सबके अपने अलग अलग काम है इस धरती को, इस सृष्टि को चलाने को लेकर, वैसे ही ये सभी एक अदृश्य शक्ति से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं यहीं पर हमारा साइंस भी इस बात को मानता है और इसकी पुष्टि बिग बैंग थ्योरी के रूप में करता है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका अस्तित्व सृष्टि के शुरुआत के कहीं पहले से है और सृष्टि के अंत के कहीं बाद तक रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसके अस्तित्व के बारे में हम चाहकर भी कल्पना भी नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति और ऐसी एनर्जी स्रोत पर हमारा विज्ञान भी भरोसा करता है। ऐसा माना जाता है कि हम इंसान एक मिडिल क्रिएचर हैं, जो धीरे धीरे समय के साथ अस्तित्व में आए हैं और बदलते समय के साथ इनका स्वरूप और बदल जाएगा। लेकिन इसमें कई इंसान ऐसे भी होंगे जो अगर खुद को सत्य के मार्ग पर अग्रसर करेंगे और अपने कर्मों का अच्छे से पालन करेंगे, तो स्वयं का मिलना साक्षात्कार भगवान से करवा सकेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में बताना मत भूलें। और वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।